हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मयंक एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 6 नवंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बार बच्चों ने बिल्कुल सही क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस। और दोस्तों पहले ये बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि रागा का पेपर जो है वो बहुत हार्ड आ रहा है। इंग्लिश सही आ रही है लेकिन रागा का हार्ड आ रहा है। तो मैंने जो क्वेश्चंस देखे हुए हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड आ रहा है पेपर हार्ड आ रहा है। बात ये, अब जो बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो बोल रहे हैं सर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है। जो मुझसे परमानेंटली पढ़े हुए हैं, जो ऑफलाइन मेरी कोचिंग में पढ़े हुए हैं बच्चे, उन्होंने सबने कहा कि सर पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ है और ना ही रागा। हाँ, एक दो बच्चों ने बोला है कि हार्ड आ रहा है, लेकिन यूट्यूब पे मुझे सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड आ रही, जीके बहुत हार्ड आ रही। ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं जीके बहुत डीप डीप में आई है, करंट बहुत डीप में पूछी गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं ऑफलाइन उन बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत ही बढ़िया आया है और बहुत ही अच्छा उनका पेपर हुआ है। तो अब बात ये है कि आप मुझसे पढ़े ही नहीं हो, तो या तो आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है। मुझसे पढ़ने की बात चलिए मैं नहीं कहूँगा कि लेकिन आपकी तैयारी मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है, तभी आप बोल रहे हो कि पेपर जो है हार्ड आया है या मैथ्स या जीके हार्ड आई हुई है। ठीक है, अगर अब इस बार से मैं अभी जब रिज़ल्ट आएगा इसके बाद से मैं क्लासेस फिर से चालू कर दूंगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या जिन्हें लग रहा है कि उनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक दो क्लास अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको कहाँ पढ़ना चाहिए और अभी तक आप कहाँ पढ़ रहे थे। तो दोस्तों अगर पढ़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं आप, या फिर आपकी मर्ज़ी है। देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। पहला एक ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों ने। हाँ, और पुरानी जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट की आज की वीडियो डाली हुई है 6 नवंबर की, उसमें दो दो बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये क्वेश्चंस आए नहीं हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, मैं तो एग्ज़ाम देने गया नहीं था, बच्चों ने ही मुझे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। जहाँ तक तो वैसे मेरे जो रेगुलर बच्चे हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही सही क्वेश्चन भेजते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर का होता है, और फिर भी मैं बोल देता हूँ कि ये सेकंड शिफ्ट का है, किस शिफ्ट का है। तो इस बार एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं मुझसे पढ़कर, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अटैम्प्ट है नहीं है वो आपका फैसला है। अगर अटैम्प्ट पहला अटैम्प्ट था, दूसरा अटैम्प्ट था, तो आप चाहें तो हमारे चैनल में पढ़ लीजिए। बाकी देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है नाउन ऑफ एबोर। तो एबोर का ये जो हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एबोरेंस। ठीक है। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आई है तो ये है कवरत्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश बंधु उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। तो देश बंधु के नाम से चितरंजन दास जो है ये प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आया हुआ है। और हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि सर आप मैथ्स और फिजिक्स की वीडियो नहीं, क्वेश्चंस नहीं डाल रहे हैं। बात ये, मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने बताए नहीं, और हाँ ये भी है कि उन्हें याद भी नहीं रहते हैं। अगर आप लोगों को याद रहें, आपको पता हो, तो आप कमेंट में मुझे बताइए। जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं वही मैं वीडियो में देता हूँ। ठीक है। और 4 तारीख के मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 तारीख वाली अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको मैथ्स के और उसके क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, और 4 तारीख की वीडियो बिल्कुल सही वीडियो है। ठीक है। देश बंधु, हाँ ये हो गया चितरंजन दास। ये आया था मायोपिया रोग किस अंग से संबंधित है। तो दोस्तों ये थोड़ा लिखने में मुझे गड़बड़ी हो गई है, तो ये ऊपर नीचे मैंने लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आई से ये रिलेटेड है, निकट दृष्टि दोष से। ठीक है। ऑप्शंस खैर मुझे नहीं भेजे हुए हैं तो मैंने अपने हिसाब से आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन था संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अब इसमें बच्चों ने बोला कि सर बहुत डीप में आ गया। भाई ये डीप में कहाँ है, ये अब संविधान में ये भी नहीं पूछेंगे कि कब बना है, कब लागू हुआ है, तो फिर क्या पूछेंगे। अगर उसकी कोई संगति या कुछ आ जाता तो हम कहते डीप में गया। बिल्कुल सही लेवल है। अब कम्पिटेटिव एग्जाम में ये लेवल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा भाई, जॉब पाना है तो इतना तो पढ़ना पड़े। तो संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 में जो है अंगीकृत मतलब बनाया गया है, और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो ये है मोटेरा स्टेडियम। अब इसका नाम जो है सरदार पटेल स्टेडियम हो गया। मोटेरा स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम इसका ऑफिशियल नाम हो गया है। और ये जो है गुजरात में, अभी जो ट्रम्प आए थे वो ट्रम्प का एक कार्यक्रम हुआ था उसमें ट्रम्प आए थे
हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, तो वो इसी स्टेडियम में आए हुए थे, उनका कार्यक्रम इसी स्टेडियम में था। तो ये जो है सबसे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन आया था, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है गोदावरी। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कमेंट्री का स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, मैंने नहीं बनाया है 4 ऑप्शन, तो उसका सही स्पेलिंग आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सही स्पेलिंग ही लिखा हुआ है, COMMENTARY। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट का मतलब होता है कि अगला, या मतलब जस्ट अगला, ठीक है, बाद वाला। तो ये हो जाएगा लेटर या सक्सेसिव। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ ऑब्लिगेटरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शनल या वॉलेंट्री। फिर ये सिनोनिम ऑफ एक्वायराइड पूछा गया है, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंट। तो इसका हो जाएगा कॉन्फाइड। अगला क्वेश्चन आया था, इनइविटेबल का सिनोनिम। तो ये होता है सर्टेन, श्योर या अनअवॉइडेबल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक बच्चा है जिसने आज फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन भेजे हुए और मैथ्स का भी 1-2 क्वेश्चन भेजे हुए हैं। बात यह है कि वो सब मेरे मेरे रेगुलर जो मुझसे पढ़े हुए हैं पिछली साल, वो व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम बना दूँ चैनल, तो उसमें सब जो नए हैं, जो यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, वो भी उसमें जुड़ जाएं, तो ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं और लेट बता रहे हैं बच्चे क्वेश्चन, तो इस वजह से वीडियो भी लेट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया था, ये होशियार बच्चा है मेरे बैच का, तो उसने ये मैथ का क्वेश्चन बताया हुआ है। तो ये इंटीग्रेट करना था x⁹ तो ये मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। ठीक है। अगर इतना तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, तो ये आप कर ले जाओगे। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था, 1+x⁴50 विषम घातों के गुणांकों का योग। तो मैंने लिख दिया, अगर टोटल का पूछे तो सीधे 2n फार्मूला होता है, तो हमने लगा दिया 250 आ गया। अगर ऑड का पूछे तो 2n-1, तो ये आ गया 250-1। अगर इवन का भी पूछता है तो यही है, लेकिन यहाँ ऑड का पूछा गया तो आंसर हो जाएगा 250-1। सॉल्व कर दिया हुआ है मैंने। अगला क्वेश्चन आया था 16 है, नॉट ओनली कांस्टेबल बट आल्सो पुलिस इंस्पेक्टर डैश गिल्टी। ठीक है, ये फिलर से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज। ठीक। अगला क्वेश्चन ये एक बच्चे ने भेजा है, लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा था। पब्लिक रूल्स आर डैश फॉर, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, या अगर आप में से किसी को याद हो तो ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बता दें। एक क्वेश्चन पूछा गया मिस यूनिवर्स, चूँकि ऑप्शन नहीं है मिस यूनिवर्स 2020, तो यही होगा एडलिन मैविस। ठीक है, बाकी अभी इस पर श्योर नहीं हूँ मैं, 2020 का अभी नहीं आया है, लेकिन कौन मतलब हमारे जो है उससे जाएगा, तो वो मैंने दे दिया है नाम, देखते हैं। फिर इडियम आया हुआ है, टू रीड बिटवीन टू लाइन्स, तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। फिर एक ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ है, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, तो ये है न्यूमिसमैटिस्ट। ठीक है, न्यूमिसमैटिस्ट ये हो जाएगा जो कॉइन्स कलेक्ट करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया डिफेंस एक्सपो, ये आप सब लोग कर ले जाओगे। ये एक बच्चे ने भेजा था, 1-2 बच्चों ने कहा कि ये क्वेश्चन नहीं आया है ग्रुप में, आप देख लीजिए आया है या नहीं आया, मैंने दे दिया, एक बच्चे ने बोला था। तो डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। तो दोस्तों इतने ही मुझे क्वेश्चंस मिल पाए हैं, कम क्वेश्चंस आए हैं बाकी वीडियोस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब मेरे स्टूडेंट्स जितना दे पा रहे हैं। अगर आप भी क्वेश्चन देना चाहें तो मेरे ईमेल आईडी दी हुई है, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज दोनों हैं, वहाँ से आप दे सकते हैं, या कमेंट में भी आप मुझे क्वेश्चंस बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप पढ़ाई करना चाहें आगे, आप अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ तैयारी कराई जाएगी ट्रिक्स के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।